हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की 5th क्लास पढ़ेंगे। सेम फंक्शंस टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दिस विल बी द 3rd क्लास ऑफ फंक्शंस एंड इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हम लोग 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, सो दैट्स व्हाई दिस इज क्लास 1 फॉर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये 6 फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट अस सी द फर्स्ट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। सो एनी फंक्शन विच इज ऑफ दिस फॉर्म an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, like that continue a1x plus a naught is equal to 0. Now here n is a natural number. दो बातों को हमें ध्यान में रखना है। Whatever x terms are there, every x term power should be a natural number. Second thing, the denominator, in the denominator constants are allowed like 2, 3, 4, 5, but any expression of x is not allowed. So first thing, power should be a natural number. Second thing, no expression of x is allowed in the denominator. Constants may be allowed, 2, 3, 4, 2 by 3, 4 by 5, that constants are allowed. Example देखते हैं। So y equal to x plus 5, x का पावर 1 है which is a natural number. y equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 7. So this is also an example of polynomial function because all the powers of x are natural number. लेकिन जरा इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। x की पावर है 2 by 3, x की पावर है 1 by 5। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता है, नॉट अलाउड बिकॉज द पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर। y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था डिनोमिनेटर x expression should not be there, so this is not a polynomial function. अब पॉलिनोमियल में हम लोग लीनियर, स्क्वायर एंड क्यूबिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर फंक्शन। सो लीनियर फंक्शन इज ऑफ दिस टाइप, y इक्वल टू mx प्लस सी और y इक्वल टू ax प्लस बी और ax प्लस by इज इक्वल टू c. So they are called linear function. So what is common between them? Maximum power of x and y is 1. So this is a linear function in 2 variable. यदि x पे फोकस करेंगे तो linear जो x का पावर होगा maximum power that should be 1. So ये है linear function. So example y equal to 2x plus 3. याद रहे linear function का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी। हम लोग जानते हैं ड्रॉ करना। देखो लाइन का कोई एंड नहीं है। ऑन द एक्स एक्सिस यदि देखा जाए, रिजॉल्व करके देखा जाए, हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं ना, तो यदि इसको हम रिजॉल्व करेंगे, लाइन को यदि रिजॉल्व करेंगे तो ऑन द एक्स एक्सिस ये पूरा कवर करेगा। ये यदि रिजॉल्व होकर इधर जाएगा तो माइनस इंफिनिटी जाएगा, ये यदि रिजॉल्व होकर इधर आएगा तो प्लस इंफिनिटी, तो एक्स एक्सिस पे पूरा कवर करेगा। सिमिलरली यदि y एक्सिस पे इस पोर्शन को यदि y एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे तो टुवर्ड्स इंफिनिटी जाएगा, और इस पोर्शन को y एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे तो टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी जाएगा। दैट्स व्हाई लीनियर फंक्शन या लाइन के लिए डोमेन फिक्स्ड है, डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो फिक्स्ड, रेंज इज ऑल्सो r। लेकिन क्या ऑलवेज नहीं, कभी कभी क्या होता है हमारे डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। दैट मीन्स दे दिया गया है y इक्वल टू 5x माइनस 7 और x दिया गया है ग्रेटर देन 1, x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब डोमेन तो आ रहा नहीं, डोमेन को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इन दिस केस डोमेन इज 1 to infinity, 1 open, infinity open. So now range will also change, range will also be restricted, ये R नहीं रहेगा। So कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग,
इससे स्टार्ट करेंगे, x ग्रेटर देन 1 से स्टार्ट करेंगे। सो x ग्रेटर देन 1, x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5। सो 5x ग्रेटर देन 5। नाउ -7 कर देंगे, सो बोथ द साइड्स -7 कर देंगे। सो 5x ग्रेटर देन, और -7 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। 5x -7 greater than -2. So we are getting our function y is greater than -2. तो यही हमारा अब नया रेंज देगा। So now range will be -2 to infinity. This will be the range. तो इस तरह से डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो रेंज भी हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल बनता है, काफी पूछा जाता है। इज जी अ फंक्शन, पहली बात, और यदि फंक्शन है तो इसको एक्सप्रेस कीजिए एज ए लीनियर फंक्शन। हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे चेक करते हैं। सो वी हैव टू चेक ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट और ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें मिला 1 2 3 4। नन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, एंड देयरफॉर यस इट इज अ फंक्शन। अब हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन के लिए हम किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। सपोज हमने लिखा g of x is equal to ax plus b. Now g of x is equal to ax plus b, या फिर सिंपली बोल सकते हैं y equal to ax plus b। अब ये जो है ये x y का पेयर है, तो x equal to 1 y equal to 1 हमने पुट कर दिया, y equal to 1 x equal to 1, we got this. This is equation 1. Next 2, 3. So x equal to 2, y equal to 3. So 3 equals to 2a plus b. This is equation 2. और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। तो लाइक ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, वी विल गेट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1। हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x -1। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर द फंक्शन g। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली g ऑफ x इज इक्वल टू 2x -1। इन पॉलिनोमियल फंक्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सभी को ये पता होगा, द मैक्सिमम पावर ऑफ x विल बी 2। सो दिस इज द प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डोमेन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन फिक्स्ड है, डोमेन विल ऑलवेज बी r। हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑलवेज फिक्स होता है and that is r. So similarly quadratic function का भी डोमेन r फिक्स्ड है, but range it is not fixed। ये हमें फाइंड करना होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा, the graph is of two types, one is this, another is this। ये ग्राफ तब फॉर्मेशन होगी when the coefficient of x square is greater than 0 and this will be coefficient of x square is less than 0। For this function or for this graph, the maximum value will go towards infinity, ऊपर के तरफ जा सकती है, and the minimum value जो है हम लोग इस vertex का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। बट जहां तक फाइंड करने की बात है तो हम प्रॉपरली फाइंड करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हमें MCQ प्रॉब्लम्स में यूजफुल होगा। So formula is -b by 2a, -d by 4a, and for this quadratic same formula for the vertex, -b upon 2a -d upon 4a। d हम लोग जान रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, that is b square -4ac।
इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू विल बी इंफिनिटी, मैक्सिमम आउटपुट, और जो मिनिमम होगी उसका वैल्यू होगा -d/4a। वाई कोऑर्डिनेट गिव्स द आउटकम, सो वाई कोऑर्डिनेट ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम इंफिनिटी, मिनिमम -d/4a कैलकुलेट करना होगा। सिमिलरली इन दिस मिनिमम होगा -इंफिनिटी, ये मिनिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा, एंड मैक्सिमम सेम वैल्यू -d/4a। तो फॉर्मूला वही है, दिस टाइम ये मिनिमम का काम करेगा एंड फॉर दिस ये मैक्सिमम का काम करेगा। तो ये बात रही एमसीक्यू प्रॉब्लम्स के लिए, और इसमें कैसे फाइंड करते हैं हम लोग देखते हैं। बिफोर दैट लेट्स सी 2 एग्जांपल्स। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन फिक्स है r। अब रेंज की बात करेंगे तो ऐसे इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, x का टर्म नहीं होगा, तो ये फाइंड करना और हमारे लिए इजी हो जाता है। दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, कब ये करना है, जब हमारे एक्सप्रेशन, हमारे फंक्शन में x का टर्म नहीं है, या तो एक्स स्क्वायर का टर्म है या फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। सो ऑब्वियसली राइट नाउ देयर इज ओनली एक्स स्क्वायर, तो हमें डायरेक्ट मिल गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सो रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन एंड 0 विल बी क्लोज्ड। फॉर दिस वन y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, सो डोमेन विल बी R, और रेंज की बात करेंगे तो जैसा मैंने बोला था ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर देखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है 3, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, सो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन अब एडिशन में है 5 ऐड कर देंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हमने 5 ऐड कर दिया। अब ये हमारा y एक्सप्रेशन बन गया। सो वी मे राइट हियर y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये हमें बता देगा हमारा रेंज क्या है। सो रेंज विल बी 5 टू इंफिनिटी, 5 विल बी क्लोज्ड एंड इंफिनिटी विल बी ओपन। तो ये हमें फाइंड करना इजी होगा, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन यदि हमारे पास है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये प्रॉपर हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर की कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, सो 2 टेकन कॉमन, सो x स्क्वायर प्लस 2x, कांस्टेंट विल बी एज इट इज आउटसाइड। सो इन दोनों टर्म्स में से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। नाउ 2x स्क्वायर प्लस, हमें परफेक्ट स्क्वायर बना देना है सिंपल। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको आता होगा, करना क्या है, ये जो टर्म है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, तो हमें क्या मिला, 2/2, मतलब हमें मिला 1। अब हम लोग 1 के स्क्वायर को ऐड कर दिए, 1 के स्क्वायर को माइनस भी कर दिए, प्लस 5, सो दिस बिकम्स 2, और ये हमारा अब बन गया परफेक्ट स्क्वायर। सो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस विल बी -2 प्लस 5। सो फाइनली हमें मिला है ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। सो ये हमारी एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम अब इस लॉजिक में आ जाएंगे। ये जो x स्क्वायर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और नाउ दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, देयर इज नो x टर्म लेफ्ट, दैट मीन्स अब हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो हमारा स्क्वायर का टर्म आ गया है, तो हम स्टार्ट करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम इसकी तरह। फिर देखेंगे क्या मल्टीप्लाइड है, 2,
2 मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अभी भी 0 रहेगा। अब 3 ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज आवर एक्सप्रेशन फाइनल ये है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये हमारा रेंज आ जाएगा। तो डोमेन तो इसका फिक्स्ड है, डोमेन इज R और रेंज हमारा ये मिलेगा दैट इज 3 टू इंफिनिटी। तो इसके लिए यदि मैं फाइनली लिखूं तो डोमेन विल बी R and range will be 3 to infinity, 3 closed, infinity open, y is greater than equal to 3. So that will be the answer of domain and range for this type of problem. तो सिंपल स्टेप्स हैं, ये सब हम लोग फॉलो करेंगे, आराम से हमारा आंसर सही आएगा, एकदम आएगा। नाउ ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इस ग्राफ को आप देख सकते हो। इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर फंक्शन। हम लोग अब x का हायर पावर लेते हैं, लेकिन इवन, मतलब x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6 और इस तरह से कितना भी हायर पावर में हम जा सकते हैं। सो होगा क्या, हम लोग पूरे जो हमारा डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट है लेस देन -1, ये हमारा -1 है, लेस देन -1, ठीक है। देन दूसरा पार्ट हो जाएगा -1 टू +1 और तीसरा पार्ट होगा 1 से ग्रेटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा डोमेन हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट -इंफिनिटी टू -1, सेकेंड पार्ट -1 टू 1 एंड थर्ड पार्ट 1 टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या है, -1 से 1 में हमारा क्या हो जाता है, डेसिमल वैल्यूज एक्चुअली आते हैं जो 1 से लेस हैं। मैग्नीट्यूड वाइज बात भी करें तो 1 से लेस है। अब देखो क्या होगा, पहले वाले रीजन में और लास्ट वाले रीजन में सिंस हम लोगों का x का पावर इवन है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम आउटकम देगा। भले वो नेगेटिव है, लेकिन जो पावर इवन है तो फाइनल आउटकम सेम आएगा। x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, आप नेगेटिव इनपुट दो या पॉजिटिव इनपुट दो, आउटकम सेम आएगा। नाउ क्या होगा इस पोर्शन में, 1 टू इंफिनिटी वाले पोर्शन में देखो 3 हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, सबसे ज्यादा आउटकम ये दे रहा है फर्स्ट वाला, फिर इससे स्मॉलर आउटकम देगा सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला सबसे स्मॉलर आउटकम देगा, स्मॉलेस्ट आउटकम मिलेगा थर्ड वाले में से। आप हाइट से देख सकते हैं, जो ग्राफ ऊपर है वो ज्यादा आउटकम दे रहा है, तो ये ज्यादा आउटकम दे रहा है सबसे ज्यादा, तो ये x टू द पावर 6 का ग्राफ है, देन x टू द पावर 4 का ग्राफ है, एंड देन x टू द पावर 2 का ग्राफ है। ये बात हुई 1 से इंफिनिटी के लिए। सेम हमारा ग्राफ बनेगा -इंफिनिटी से -1 के लिए, तो सेम x टू द पावर 6 सबसे ऊपर रहेगा, देन x टू द पावर 4, देन x स्क्वायर। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं -1 से 1 में। अब बात बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए -1 से 1 के लिए आप जितना पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू उतनी डिक्रीज हो जाएगी, और इसीलिए अब क्या होगा, x टू द पावर 6 सबसे छोटा वैल्यू देगा किसी भी इनपुट के लिए, एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, देन x टू द पावर 4 उससे बड़ा आउटकम देगा, और x स्क्वायर सबसे बड़ा आउटकम देगा क्योंकि उसकी पावर सबसे छोटी है, एंड देयरफॉर अब सिनेरियो चेंज हो गया। x टू द पावर 6 जो सबसे ऊपर था, अब इस रेंज में -1 से 1 में सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू देगा। देन आएगा x टू द पावर 4 और देन आएगा x स्क्वायर। तो ये सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। इस इंटरवल में x स्क्वायर सबसे बड़ा फंक्शन होगा, लेकिन इसके बाहर x स्क्वायर सबसे छोटा फंक्शन होगा इन कंपैरिजन टू x टू द पावर 4, x टू द पावर 6। इस तरह से x का कोई भी इवन पावर होगा, वी कैन कंपेयर।
In polynomial function, the third type of function we will discuss is cubic function. So cubic function y equal to x cube या फिर y equal to 2x cube plus 3x minus 5. That means maximum power of x must be 3. Now for any cubic function, domain and range they are fixed. स्क्वायर फंक्शन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने देखा था डोमेन फिक्स था r, क्योंकि पॉलिनोमियल का डोमेन फिक्स होता है r. रेंज फॉर क्यूबिक फंक्शन, रेंज इज ऑल्सो फिक्स्ड. रेंज इज r, ऑल रियल नंबर्स. ग्राफ से देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो ये नीचे की तरफ जा रहा है और फिर बेंड करके फिर ऊपर की तरफ निकल जा रहा है, तो पूरा कवर हो रहा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑन द y एक्सिस. सिमिलरली ऑन द x एक्सिस यदि रिजॉल्व करके देखेंगे तो एवरीथिंग इज कवर्ड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सो देयरफॉर डोमेन एंड रेंज बोथ आर ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. यदि ग्राफ देखेंगे, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ या तो इस तरह का होगा या फिर इस तरह का, डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो ये ग्राफ होगा, यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है तो ये ग्राफ होगा. नाउ cubic function, how many times it intersects the x axis, how many times it cuts the x axis, ये डिफाइन करेगा कितने रियल रूट्स होंगे और कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे. सो याद रखेंगे, फॉर अ क्यूबिक फंक्शन इधर ऑल द 3 आर रियल रूट्स या फिर 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी होंगे. 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे. फाइन. सो दो ही सिचुएशन है, या तो 3 रियल रूट्स होंगे या फिर 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, हो जाएंगे. सो दिस इज अबाउट क्यूबिक फंक्शन. ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, तो सेम हम लोग क्यूबिक फंक्शन में देख रहे हैं. यू कैन कंपेयर दैट एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7. सो इन विच रीजन कौन सा फंक्शन, किस पावर का फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है और कौन सा सबसे कम वैल्यू दे रहा है, ये एनालाइज कर सकते हैं. इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है. तो ये ऑड पावर ऑफ एक्स के लिए ग्राफ है. जो पिछला वाला ग्राफ था वो इवन पावर के लिए था. नाउ आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल, y इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे. क्यों आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं? बिकॉज आउटपुट इज आइडेंटिकल टू इनपुट. y इक्वल टू एक्स, सिंपली ये लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन और इसका जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री होगा. So since identity function is simply a line, so domain is R and range is R like a linear function. Next हम लोग देखेंगे constant function. So y equal to any constant value, that is called a constant function. इसका domain हो जाता है R, all the real numbers, and range is equal to whatever is the constant value that will only be present in the range. That's why in a curly bracket हम लोग लिखते हैं. जैसे y equal to 5, तो इसकी ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. फाइन. y equals to 5 है तो ये पास करेगी 0,5 से, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, और इसका डोमेन हो जाएगा R, बिकॉज ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इट कवर्स एवरीथिंग ऑन द x एक्सिस. डोमेन इज R, ये फिक्स्ड है. नाउ रेंज जैसा मैंने बोला था ये कांस्टेंट 5 है, तो रेंज विल बी कर्ली ब्रैकेट 5. रेंज में सिंगल एलिमेंट होगा, दैट इज 5. सो व्हाटएवर इज द कांस्टेंट सिर्फ वही प्रेजेंट होगा रेंज में. सो दैट इज अबाउट कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट लेट अस सी रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है p बाई क्यू फॉर्म में, बट अभी हम लोग 3 एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे. y इक्वल टू 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका ग्राफ हम देखेंगे तो ग्राफ विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
graph will be in the first quadrant or in the third quadrant. क्यों? Because y equal to 1 by x, x यदि पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, और x यदि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली y भी नेगेटिव है। बस इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी ग्राफ होगी। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि x 0 हो जाती है तो y इंफिनिटी बन जाती है। सिमिलरली y इक्वल टू 1 बाई एक्स कैन बी रिटन x इक्वल टू 1 बाई वाई, और अब y 0 हो गई तो x इंफिनिटी हो जाएगी। देयरफॉर ये दोनों पैरेलल जाएंगे, ये दोनों पैरेलल जाएंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑल्सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, सो नीदर x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगी नॉर y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगी, ध्यान रखना है। अब डोमेन, तो डोमेन सिंपली r माइनस 0, हम लोग जानते हैं p बाई क्यू फॉर q शुड नॉट बी 0, सो x शुड नॉट बी 0। और यदि लिख दिया गया x इक्वल टू 1 बाई वाई तो फिर से p बाई क्यू फॉर्म एंड q शुड नॉट बी 0, सो दिस टाइम रेंज विल बी r माइनस करली ब्रैकेट 0। इसी तरह से देखेंगे y इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, सेम नेचर, एवरीथिंग सेम, बट अब क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट थी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अब ये चेंज हो जाएगी बिकॉज सपोज x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगी, और x यदि नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स our graph will be either in the second quadrant or in the fourth quadrant, second और fourth। डोमेन एंड रेंज हमारी सेम रहेगी, r माइनस 0 एंड रेंज ऑल्सो r माइनस 0। थर्ड वन देखते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया इसमें, x यदि पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, और x यदि नेगेटिव है देन ऑल्सो y पॉजिटिव है। इट मींस नेचर अभी भी ग्राफ का वही होगा, लेकिन क्वाड्रेंट, द क्वाड्रेंट विल बी ईदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव। सो दिस विल बी द ग्राफ। डोमेन की जहां तक बात है r माइनस 0 सेम, लेकिन रेंज में अब देखेंगे तो रेंज ऑब्वियसली y कैन नॉट बिकम ए नेगेटिव वैल्यू, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, सो देयरफॉर रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी। हम लोग जानते हैं इंफिनिटी इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, जहां तक 0 की बात है तो 0 विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई वाई, तो इस तरह से हम देख सकते हैं y कैन नॉट बी 0। सो दिस इज अबाउट y equal to 1 by x square. That was our rational function. Let us discuss irrational function. तो irrational function में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, about square root and then cube root. Square root. Square root में हम देखेंगे y equal to root x. हम लोग जानते हैं y square is equal to x. y square is equal to x is a parabola. इस पैराबोला में यदि हम लोग सिर्फ पैराबोला को अपर हाफ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज ए पैराबोला। पैराबोला ऐसे कंप्लीट होता है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स को दो पार्ट में लिख सकते हैं यदि स्क्वायर रूट ले लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स या फिर y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो y इक्वल टू रूट एक्स ये अपर ग्राफ होगा एंड y इक्वल टू माइनस रूट एक्स ये लोअर पार्ट ऑफ द पैराबोला होगा। सो दिस इज अबाउट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। डोमेन एंड रेंज ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ग्राफ को देख के भी या फंक्शन को देखकर भी। तो डोमेन सिंस ये रूट के अंदर में है तो ऑब्वियसली ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर अलाउड इनसाइड द रूट फंक्शन। और रेंज यदि बात करेंगे तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, सो रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। और हम ग्राफ में भी देखते हैं द ग्राफ इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में x is also positive and y is also positive. So domain and range both are 0 to infinity, 0 closed, infinity open. Now y equal to minus root x. Again, x is inside the root, that means it should be positive. So domain 0 to infinity, 0 closed, infinity open. जहां तक रेंज की बात है, हम लोग जानते हैं रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन रूट के बाहर में आ गया माइनस साइन, दैट मीन्स अब सिचुएशन एकदम अपोजिट हो जाएगा, देयरफॉर आउटपुट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. सो रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 विल बी क्लोज्ड, माइनस इंफिनिटी विल बी ओपन. देख सकते हैं ग्राफ इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है बट y विल बी नेगेटिव. सो देख सकते हैं डोमेन पॉजिटिव है और रेंज नेगेटिव है. बात करते हैं क्यूब रूट फंक्शन की. तो हमने क्यूब फंक्शन ऐसे बनाया था, ऐसे जाके फिर इस तरह से गया था, ये था क्यूब. क्यूब रूट फंक्शन इसका मिरर इमेज टाइप का हो जाएगा और ये ऐसे जाएगा. ये है क्यूब रूट फंक्शन. दैट मीन्स y equal to x to the power 1 by 3. तो दिस इज क्यूब रूट. क्यूब फंक्शन में हमने डिस्कस किया था फॉर ए क्यूबिक फंक्शन डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो r. सेम क्यूब रूट फंक्शन डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो r. नो प्रॉब्लम. ऑड पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पावर 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, हमेशा डोमेन और रेंज r विल बी देयर. बट यदि x का पावर इस तरह से है 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, तो हम इसको फॉलो करेंगे. सारे 1 by इवन पावर हम इसको फॉलो करेंगे एंड 1 by ऑड पावर हम इसको फॉलो करेंगे. सो दैट इज अबाउट इरेशनल फंक्शन. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन. सो y इक्वल टू mod x. Mod means absolute value, positive value. It means x is greater than equal to 0 और x is less than 0. इस तरह की कंडीशन हो सकती है. मॉड के अंदर में या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी. सपोज इस मॉड के अंदर में कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड ऑफ 5. सो मॉड ऑफ 5 हमें क्या आउटकम देगा? ऑब्वियसली ये हमें 5 देगा बिकॉज 5 इज ए पॉजिटिव वैल्यू. इट मीन्स इफ द इनपुट इज पॉजिटिव द आउटपुट इज सेम एज इनपुट. अब इसी को हम यदि चेंज कर देते हैं मॉड ऑफ -5, नाउ द इनपुट इज नेगेटिव, तो मॉड क्या करेगा? इसको बना दिया पॉजिटिव. कैसे बनाया पॉजिटिव? दिस input that is -5 is multiplied with a negative sign and it gets converted into positive. That means यदि input positive है output will be same as input, और यदि input negative है output will be negative of the input. If the input is negative output will be negative of the input. So negative will become positive. Same thing we are writing here in the definition. If the input is positive, the output will be same as input. But if the input is negative, output will have a negative sign with it. So minus x is the output. If the input is negative, output is negative of the input. एक माइनस साइन आएगा. तो सिंपल सी बात है, यदि पॉजिटिव इनपुट है कुछ भी नहीं करना है, सेम लिख देना है, और यदि नेगेटिव इनपुट है तो उस इनपुट के साथ एक माइनस साइन अटैच करना होगा. सो नाउ x यदि पॉजिटिव है तो हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू x. सो दिस इज y इक्वल टू x बट पॉजिटिव x के लिए, एंड दिस इज y इक्वल टू -x फॉर नेगेटिव इनपुट के लिए. तो ये होगा हमारा भी कर्व. ये भी कर्व बनेगा और आगे हम लोग और देखेंगे कैसे इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं.
बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने मॉडुलस फंक्शन डिटेल में पढ़ा है। तो आप हमारे YouTube चैनल के बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर मॉडुलस फंक्शन अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ना मॉडुलस फंक्शन का डोमेन ये फिक्स होता है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन इज ऑलवेज फिक्स, लेकिन जहां तक रेंज की बात है तो रेंज हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा अब नेक्स्ट जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट डोमेन एंड रेंज। कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन तो फिक्स है आर, किसके लिए वो भी हम देखेंगे, किस तरह के फंक्शन के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर मॉडुलस फंक्शन, एंड देन इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं फॉर मॉडुलस फंक्शंस। लेट अस डिस्कस डोमेन एंड रेंज फॉर फ्यू एग्जांपल्स। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल को पहले देखेंगे। हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा गया है, तो हम लोग अभी डोमेन और रेंज इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए फाइंड कर रहे हैं। सो दिस इज y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। सो ये सारे एग्जाम्पल्स में कभी भी हम लोगों को रेंज फाइंड करना है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में। और जहां तक डोमेन की बात है, इन सभी प्रॉब्लम्स में डोमेन हमारा फिक्स्ड होगा, डोमेन इज आर। तो हम बोल सकते हैं जब हमारा गिवन फंक्शन मॉडुलस फंक्शन में लीनियर है, मॉडुलस फंक्शन में लीनियर है तो डोमेन आर होगा। और जहां तक रेंज की बात है, वी विल ऑलवेज स्टार्ट मॉड व्हाटएवर इज रिटन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एकदम सिंपल आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा स्टार्टिंग होगा। अब जो भी लिखा हुआ है उसको हमें लिख देना है। तो ये क्या है, यही हमारा y है। सो वी आर गेटिंग y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी। y के वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंने जैसा बोला कि जो भी मॉड लिखा हुआ है हमें लिख देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड के अंदर में कुछ भी हो डजंट मैटर। सो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एडिशन में है +5 ऐड कर देंगे। 2 mod x plus 5, इधर भी 5 ऐड कर देंगे। 0 plus 5 will be 5. Now this is our given expression which is y. So we will write y greater than equal to 5. And so range will be 5 to infinity, 5 closed and infinity open. Now y equal to minus mod x. डोमेन तो r है, रेंज की हम बात करेंगे तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिक्स है। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस यदि मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। दिस इज आवर एक्सप्रेशन, यही हमारा y है। तो सिंपली लिख देंगे y लेस देन इक्वल टू 0। अब इसी को आप रेंज में लिख दो तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 विल बी क्लोज्ड एंड माइनस इंफिनिटी विल बी ओपन। लेस देन 0 है तो लेस देन 0 मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ ये जाएगा। दिस वन। सो पहली बात देखो, डोमेन और रेंज के लिए तो कोई हमारे डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन एज ए यूजुअल प्रेजेंटेशन ये 4 माइनस एक्स है तो हम इसको लिख देंगे मॉड x माइनस 4। आगे के डिस्कशन के लिए भी ये अच्छा रहेगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन फिक्स्ड r। अब हम लिखेंगे व्हाटएवर इज देयर मॉड एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके साथ -3 मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई कर देंगे -3। सो -3 मॉड x माइनस 4 एंड सो द इनइक्वालिटी विल चेंज, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट +2, तो इसमें हम लोग +2 कर देंगे बोथ द साइड्स
and this is our y expression. So we are getting y less than equal to 2. So range can be written as minus infinity to 2, minus infinity open, and 2 will be closed. So this way, in a very simple manner, we can find domain and range for this type of modulus function. Let us see graphs of modulus function. ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस. मॉड जो है, मॉड एक्सप्रेशन, उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो y इक्वल टू मॉड एक्स. करना क्या है, हमें इस मॉड को, ये मॉड को टोटली जीरो से इक्वेट कर देना है. सिंपल, इस मॉड को जीरो से इक्वेट कर देना है. ये हमें देगा x इक्वल टू 0. अब यदि हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया तो देखो ये तो जीरो हो गया. तो अब यदि ये जीरो हो गया तो y की वैल्यू बता देनी है. मॉड का एक्सप्रेशन जीरो हो गया तो y भी हमें जीरो मिलेगा क्योंकि हमने इसको जीरो बना दिया. इस मॉड के एक्सप्रेशन को जीरो कर देना है. तो x भी जीरो आ गया, y भी जीरो आ गया, एंड सो द क्रिटिकल पॉइंट इज 0,0 एंड कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस साइन. तो मॉड x का कोफिशिएंट 1 है विच इज पॉजिटिव. तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया और ये साइन मिल गया पॉजिटिव. सिमिलरली यदि हम लोग इसमें ये सेम मेथड अप्लाई करें तो y इक्वल टू माइनस मॉड x है. तो मैंने बोला था मॉड के एक्सप्रेशन को जीरो करना है. तो मॉड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मिल गया. फिर y है माइनस मॉड x. सिंस मॉड x जीरो हो गया है तो माइनस ऑफ मॉड x विल ऑल्सो बी जीरो. सो दिस गिव्स अस y इक्वल टू 0, x 0, y 0, क्रिटिकल पॉइंट 0,0. लेकिन मॉड का कोफिशिएंट क्या है, मॉड का कोफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव. सो राइट नाउ इट इज नेगेटिव. सो हम इधर लिख देंगे दैट कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस इज नेगेटिव. अब देखेंगे ग्राफ में, मैं पहले ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं और फिर इस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आपको क्या करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट लेना है. ये आ गया 0, 0 और आपको या तो भी स्ट्रक्चर बना देना है, तो ये भी स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर अपोजिट इसको ड्रॉ करना है. या तो स्ट्रक्चर ये होगा या फिर ये होगा. यदि कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस पॉजिटिव है, तो हमें ये बना देना है. पॉजिटिव के केस में भी किस पॉइंट पे बनाना है, क्रिटिकल पॉइंट पे. तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इस पे हम लोग भी स्ट्रक्चर बना देंगे. देखो ग्राफ रेडी है, वेरी सिंपल. अब जैसे देखो ये है क्रिटिकल पॉइंट 0, 0, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस है नेगेटिव. तो नेगेटिव के केस में हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा. तो सिंपल ये हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस मॉड x. तो ग्राफ सिंपल है, दो लाइन होगी, या तो भी इस तरह से दो लाइन होगी या फिर नीचे में इस तरह से दो लाइन होगी. अब हमें इनका इक्वेशन लिखना है. तो इक्वेशन के लिए मैंने बोला था x या तो पॉजिटिव होगा, x या तो नेगेटिव होगा. और ऐसे भी हमने x का ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया. दिस इज द x कोऑर्डिनेट, वो हम यहां लिख देंगे. क्रिटिकल पॉइंट फॉर x इज 0. तो आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग ग्रेटर, तो आपको क्या करना है, आपको सेम लिखना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रेटर देन द क्रिटिकल पॉइंट यू राइट सेम एक्सप्रेशन. सो मॉड को रिमूव कीजिए एंड यू राइट सेम एक्सप्रेशन. एंड व्हेन x इज लेस देन 0, लेस देन द क्रिटिकल पॉइंट. 0 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल पॉइंट. हियर 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट. सो व्हेन x इज लेस देन द क्रिटिकल पॉइंट, आई विल राइट द same expression with a negative sign.
मॉड के अंदर जो लिखा है वही लिखना है, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। नाउ y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो x के लिए क्रिटिकल पॉइंट 0 आया था, तो फिर से हम लिखेंगे या तो ग्रेटर देन द क्रिटिकल पॉइंट या फिर लेस देन द क्रिटिकल पॉइंट। अब यदि ग्रेटर देन द क्रिटिकल पॉइंट है तो हमें सेम लिखना है, तो ये मॉड हटेगा और जो है वही लिखिए। आप डोंट वरी अबाउट माइनस आउटसाइड, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको सेम लिखना है। और यदि x नेगेटिव है तो आपको मॉड के साथ एक एडिशनल माइनस लाना है। तो सिंस ऑलरेडी एक माइनस है, हम एक एडिशनल माइनस लाएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो हमें लिखना है प्लस एक्स। सो दिस इज द वे वी कैन राइट द इक्वेशन। अब ग्राफ पे यदि इक्वेशन बतानी है तो आप लिख दो, ये तो आपको डिफाइंड है, ये राइट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, ये लेफ्ट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये यहां पर आप रखो, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो राइट के लिए ये इक्वेशन है, लेफ्ट के लिए ये इक्वेशन है। सो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। सिमिलरली राइट के लिए ये इक्वेशन है, लेफ्ट के लिए ये इक्वेशन है। सो ये है क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, वेरी सिंपल। सो राइट के लिए ये इक्वेशन, सो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। और लेफ्ट के लिए ये है, दैट इज y इक्वल टू एक्स। थोड़ा ध्यान रखना है, क्रिटिकल पॉइंट का राइट क्या है और क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट क्या है। नाउ लेट अस सी हियर, लेट्स रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट हियर। आपको सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करनी है, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो मैंने बोला था इस मॉड के एक्सप्रेशन को हमें 0 कर देना है, और यदि ये 0 हो गया तो x के लिए क्रिटिकल पॉइंट आ गई 3। ये x के लिए क्रिटिकल पॉइंट आई, लास्ट टाइम x के लिए क्रिटिकल पॉइंट थी 0, तो हमने लिखा था ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इस बार x के लिए क्रिटिकल पॉइंट है 3, हम लिखेंगे ग्रेटर देन 3, हम लिखेंगे लेस देन 3। याद रहे 0 इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल पॉइंट। सो मॉड के एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 3। अब y है 2 मॉड x माइनस 3 प्लस 1। यदि ये मॉड का एक्सप्रेशन 0 हो गया तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स हमें 1 मिला। y की वैल्यू हमें मिली 1, y इक्वल्स टू 1। सो x के लिए क्रिटिकल पॉइंट 3 है और y के लिए 1 है। सो 3,1, 3,1 आप सर्च कर लो, 1 2 3, और मान लो ये 1 है, तो ये है आपका 3,1। डन, ये आपने लिख दिया। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए आ गया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस, तो कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस है 2 विच इज पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव होगी तो ये ग्राफ बना देनी है। तो सिंपली क्रिटिकल पॉइंट पे भी स्ट्रक्चर हमें बना देनी है, भी हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या चाहिए, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हमें इसको कंप्लीट करना होगा। याद रखना है ये क्रिटिकल पॉइंट के राइट और ये लेफ्ट, इक्वेशन यहां से ले आनी है। सो x greater than the critical point, you write the same expression 2x minus 3 plus 1। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 2x minus 6 plus 1, that means minus 5। तो ये इक्वेशन आई। इसी तरह से x less than 3, जब हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट हैं तो इस मॉड के साथ एक माइनस बाहर में मल्टीप्लाई करना है, ओनली विथ मॉड, ओनली विथ मॉड। आउटसाइड ये +1 था, सेम +1 रहेगा, ओनली विथ मॉड। सॉल्व कर देंगे, -2x + 7, दिस विल बी द इक्वेशन। तो ये राइट के लिए होना चाहिए और ये लेफ्ट के लिए। तो राइट का इक्वेशन है 2x - 5, y इक्वल्स टू 2x - 5, ये राइट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट ये, और लेफ्ट के लिए ये हमें लिखना है। सो इधर लिख देंगे
y इक्वल टू -2x+7, ये लेफ्ट साइड की लाइन के लिए है। सिमिलरली अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। सो नाउ x मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब आप समझ गए हैं x के लिए 2 आएगी क्रिटिकल पॉइंट और y के लिए 1 आएगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। नाउ यदि ग्रेटर देन है आपको सेम लिखना है, डोंट सी व्हाट इज आउटसाइड, आपको सेम लिखना है। सो -x - 2 + 1 सॉल्व कर देंगे, -x + 3, वेरी सिंपल। अब लेस देन 2 के लिए, तो लेस देन 2, लेस देन द क्रिटिकल पॉइंट, वी हैव टू ब्रिंग वन मोर माइनस साइन आउटसाइड मॉडुलस एक्सप्रेशन। लेकिन आउटसाइड ऑलरेडी एक माइनस है, एक और माइनस हम लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। सो x - 2 + 1 दैट बिकम्स x - 1। अब आपका क्रिटिकल पॉइंट है 2, 1, तो 1 2 और इधर से ले आओ 1, तो ये आ गया, ये है 2, 1। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस, तो कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस नेगेटिव है, मतलब हमारा भी नीचे की तरफ बनेगा। तो ये हम लोग नीचे की तरफ इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना देंगे। नाउ इक्वेशन लिखना है, तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो राइट हम लोग जानते हैं, दिस वन ग्रेटर मीन्स राइट, सो दिस इज y इक्वल टू -x + 3 एंड दिस इज फॉर लेफ्ट, y इक्वल टू x - 1। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी यदि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है मॉड के अंदर में x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे x - 3, जो 3 - x था हम लिख देंगे x - 3 और फिर सेम इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट एंड कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस क्या है, बस इतना हमें चाहिए। और पॉजिटिव तो भी, नेगेटिव तो नीचे के तरफ भी हमें बना देनी है। नाउ लेट्स डिस्कस मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी। तो 3 तरह के हमने प्रॉब्लम्स लिए हैं, एक बार लेस देन, एक बार ग्रेटर देन, उसके साथ इक्वल टू दे दिया, देन इस तरह से बाउंडेड की तरह। सो x² = a², इनइक्वालिटी हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करना, एक हम लोग इसमें मॉडुलस में आते हैं। तो यदि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हो जाएगा mod x लेस देन a, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी a पॉजिटिव नंबर है, जो भी हम स्क्वायर रूट लेके आ रहे हैं या जो भी लिखा हुआ है इट इज ए पॉजिटिव नंबर। सो mod x इज लेस देन a। सो लेस देन a मैंने इसको बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो ये यदि a है तो हम लोग 2 वैल्यू लेंगे, एक -a और एक +a। देन इफ देर इज नो इक्वल टू साइन हियर, तो ये हमारा सॉलिड होगा, दैट मीन्स एक्सक्लूडेड। एंड सिंस इट इज लेस मतलब हमारा हैंड मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, ग्रेटर मतलब हैंड मूवमेंट बाहर की तरफ होगा। सो लेस है तो ये अंदर की तरफ कवर होगा। So answer will be x belongs to -a2 + a and both will be excluded. Same thing, हम लोग same thing लिख सकते हैं, x is between -a to a. Now x² greater than equal to a². So mod x greater than equal to a. पॉजिटिव वैल्यू हमने पहले ही बात की थी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस टाइम अगेन एक वैल्यू -a और दूसरी वैल्यू +a। नाउ सिंस इक्वल टू साइन इज देयर, ये इंक्लूडेड होगी और ये भी इंक्लूडेड होगी। नाउ सिंस ये ग्रेटर है, ग्रेटर मीन्स आउटसाइड, तो ये
बाहर की तरफ हम लोग इसको लेके जाएंगे। सो दिस टाइम वी हैव टेकन दिस इन बिटवीन रीजन, और अब हम लोग ये एक्सटर्नल रीजन ले रहे हैं, बाहर की तरफ वाला रीजन ले रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज्ड यूनियन a टू इंफिनिटी। क्लोज या ओपन ये इक्वल टू साइन पे डिपेंड करेगी। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। दोनों तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। नाउ दिस वन, सो फिर से हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो a दिस विल बी x, दिस विल बी b, एंड हम लोग इसको ले आएंगे नंबर लाइन पे। तो एक होगा a एंड b, ये तो है, लेकिन इसका नेगेटिव भी होगा, और नेगेटिव में ऑर्डर सही रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए और माइनस ए एडजेसेंट रहेगा। नाउ a के साथ इक्वल टू साइन है, तो देयरफॉर a विल बी क्लोज्ड एंड माइनस a विल बी क्लोज्ड, इंक्लूडेड, सॉलिड रहेगा। b के साथ देयर इज नो इक्वल टू साइन, तो b एंड माइनस b दे विल बी ओपन। इसको कवर कर देंगे एंड इसको भी कवर कर देंगे। सो दिस विल बी द आंसर, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस b टू माइनस a, ओपन क्लोज्ड यूनियन a टू b। या फिर हम लोग लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन माइनस बी एंड माइनस ए के साथ इक्वल टू, और x लाइज बिटवीन a टू b, a के साथ इक्वल टू। इस तरह से ये इनइक्वालिटी है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, इसी से मिलता जुलता रूल यही रहेगा। सपोज हमारे पास है मॉड x माइनस 3 लेस देन 5। हमें क्या करना है, लेस देन है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। सो एक होगा -5, दूसरा होगा +5। देयर इज नो इक्वल टू साइन, आप इसको हॉलो रखेंगे। सिंस इट इज लेस, लेस मतलब अंदर के तरफ, आप इसको कवर कर दोगे। आपको ये रीजन सेलेक्ट करना है, लेकिन क्या ये रीजन x के लिए सेलेक्ट करना है या x-3 के लिए? जो मॉड के अंदर में है हमें उसके लिए सेलेक्ट करना है, तो हमें x-3 के लिए सेलेक्ट करना है। तो जब भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये दूसरा वाला डेफिनेशन को, मतलब दूसरे वाले राइटिंग स्टाइल को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम उससे आंसर लिख सकते हैं। इसमें आंसर नहीं लिख पाएंगे, मतलब दिक्कत होगी थोड़ी। तो हम इस तरह के प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक -5 एक +5, तो हम लिखेंगे -5 x-3 एंड दिस इज +5। देखो सेम यही लिखा है, कोई चेंज नहीं। नाउ अल्टीमेटली हमें x के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस -3 को रिमूव करना है, तो +3 कर देंगे सभी के साथ। तो +3 करेंगे, दिस इज -2, +3 करेंगे, दिस इज 8। सो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -2, 8 ओपन ब्रैकेट। तो देखो बेसिक 3 रूल्स यही हैं। आगे कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके x की वैल्यू ला सकते हो। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट हम लोग 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। सो मॉड x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, सेम रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। सो वी विल टेक 3 एज वेल एज -3। सिंस देयर इज इक्वल टू साइन, क्लोज कर देंगे। एंड नाउ ग्रेटर देन साइन है, मतलब हम बाहर की तरफ जाएंगे, आउटसाइड रीजन को हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगेन ये x + 2 के लिए है, तो हम लिखेंगे x + 2 लेस देन और इक्वल टू -3, और x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू -5 और
x greater than equal to 1. So final answer will be x belongs to minus infinity to minus 5 union 1 to infinity. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. इसी तरह से हम इसको देखते हैं. सो 1 and 2. सो हमने लिख दिया 1, हमने लिख दिया 2. 1 के साथ देयर इज नो इक्वल टू साइन, तो 1 हमारा हॉलो हो गया. 2 के साथ इक्वल टू साइन है, तो 2 हमारा सॉलिड हो गया. दिस इज कवर्ड. देन अब ये 1 2 है. फिर इसी तरह से हम -1 -2 लेंगे, तो 1 के एडजेसेंट आएगा -1 और -2 इधर आ जाएगा. अगेन 1 एक्सक्लूडेड है, -1 भी एक्सक्लूडेड होगा. 2 इंक्लूडेड है, -2 भी इंक्लूडेड होगा. इस तरह से ये रिलेशन रहेगा. अब हमें सिंपली इस रीजन और इस रीजन को लिख देना है. किसके लिए? 4x - 3 के लिए. So 4x - 3, this lies between -2 and -1. -2 के साथ इक्वल टू, और 4x - 3 lies between 1 2 और 2 के साथ इक्वल टू साइन. अब इसको भी सॉल्व कर देंगे x के लिए और इसको भी सॉल्व कर देंगे. तो x के लिए सॉल्व करेंगे, सो पहले +3 कर देंगे. -3 इज देयर, पहले +3 कर देंगे. तो +3 करेंगे, दिस विल बी 1, एंड दिस साइड +3 करेंगे तो दिस विल बी 2. एंड नाउ 4 से डिवाइड कर देंगे. सो 1/4 x, दिस विल बी 1/2. So x belongs to 1/4 to 1/2. 1/4 will be included, 1/2 excluded. Now this side, again +3, 4, 4x, and this will be 5. 4 से divide कर देंगे. So this will be 5/4. So this is our answer. यदि चाहें तो हम finally लिख सकते हैं x belongs to 1/4 to 1/2 यूनियन, फिर इसको लिख देंगे 1 to 5/4. तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. These are some additional information regarding modulus function and inequality. ये बेसिकली जेई के क्लास के लिए है, और हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक अपने जेई के क्लास में हमने डिस्कस किया था. फाइन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा. स्पेशली 1 3 and 6 and 7, 4 and 5 दे आर ऑलवेज ट्रू. तो कभी भी ये कंडीशन दिया हुआ है तो ये जैसे लिखा हुआ है अपोजिट साइन, तो हमें एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. सेम साइन का मतलब प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा. देयर नथिंग इज रिलेटेड विथ मॉड. आपको कंक्लूजन पे काम करना है. ओके, सो इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बहुत ही यूजफुल होगा. अब हम लोग देखेंगे इस क्लास की लास्ट फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन. लेट अस डिस्कस सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग SGN से भी रिप्रेजेंट करते हैं. SGNX, सिग्नम फंक्शन वेयर द इनपुट इज x. कैसे डिफाइन करते हैं? When the input is not equal to 0, we write signum x as mod x by x. And when the input is 0, यदि हम लोग इसमें 0 दे देंगे तो फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो ये तब फॉलो करनी है when the input is not equal to 0. And when the input is 0, simply write answer 0. Don't apply x equal to 0 here. No, when x is not equal to 0 तब ये फॉलो करनी है. अब इसके आगे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. x not equal to 0, that means x either greater than 0 और x less than 0. दो केसेस में कर सकते हैं. और ये जो है एक्सप्लिसिटली इक्वल टू 0, ये तो है तो रहने देंगे. अब यदि x ग्रेटर देन 0 है, अभी हमने पढ़ा है मॉड फंक्शन, तो लिख सकते हैं मॉड x
will become x. Very simple. x greater than 0, mod x will be x. सॉल्व कर दिया, आंसर आया 1. x इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिखिए 0, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. और x लेस देन 0, देन फिर से इसको फॉलो करना है क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 में ये भी आएगा, ये भी आएगा. सो x लेस देन 0, mod x विल बी माइनस x. सो माइनस x बाई x, आंसर इज -1. तो अब देखो हम अपने डोमेन और रेंज फॉर द सिग्नम फंक्शन बहुत इजीली लिख सकते हैं. डोमेन तो x देखो ग्रेटर देन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है और लेस देन 0 भी है. एवरीथिंग, x इज एवरीथिंग. कहीं कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है. सो डोमेन फॉर सिग्नम फंक्शन इज सिंपली r. एंड रेंज, रेंज भी ध्यान से देखो तो दिख रही है, या तो वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी या फिर -1 होगी. इफ x इज ग्रेटर देन 0, आउटकम इज फिक्स्ड 1. कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, सिग्नम विल गिव आउटपुट फॉर दैट वैल्यू 1. कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, सिग्नम विल गिव आउटपुट फॉर दैट वैल्यू एज -1. सो रेंज में 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो -1 या फिर 0 या फिर +1. याद रहे करली ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि केवल 3 आउटकम हैं, -1, 0 और +1. एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं. सिग्नम फंक्शन को हमने इनपुट दिया 2, क्या आउटकम आएगा? इनपुट दिया 2 विच इज पॉजिटिव, सिंपली आउटकम विल बी 1. पॉजिटिव इनपुट, आउटकम 1. पॉजिटिव इनपुट, आउटकम 1. नेगेटिव इनपुट, आउटकम -1. इस तरह से बस डिसाइड करना है इनपुट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 0. ये हमने सिग्नम फंक्शन फॉर x देखा. इसी तरह से सिग्नम फंक्शन किसी और इनपुट के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है. जैसे ये है x-2, तो हम लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2. देखो ये 0 किस पे बनेगा? x-2 कब 0 बनेगा? एट 2. तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2. तो हमने लिया x नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2. नॉट इक्वल टू 2 में हम इसको फॉलो करेंगे. सो मॉड x-2 डिवाइडेड बाई x-2. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, ओनली न्यूमरेटर में मॉड साइन होगा. एंड जब हम लोग x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तब तो इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 2 में डायरेक्टली हम लिखेंगे 0, जैसे हमने इसमें लिखा था. और अब इसको आगे यदि एक्सप्लेन किया जाए तो क्या हो जाएगा? x नॉट इक्वल टू 2 को हम लोग ब्रेक कर देंगे. एक ले लेंगे हम लोग ग्रेटर देन 2 और दूसरा ले लेंगे x लेस देन 2, और इक्वल टू 2 विल बी हियर. x ग्रेटर देन 2, ये लिखा है मॉड x-2, इट विल बी x-2 डिवाइडेड बाई x-2. आंसर आया 1, जैसे हमारा प्रीवियस आंसर था. ओनली थिंग, पहले क्रिटिकल पॉइंट 0 था, अब क्रिटिकल पॉइंट 2 है. सो इफ x इज ग्रेटर देन 2, आउटपुट विल बी 1, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये हमारा इनपुट पॉजिटिव होगा. सिग्नम को सिर्फ मतलब है पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट. तो ये पॉजिटिव कब बनेगा? जब x ग्रेटर देन 2 होगा. तो आउटकम फिक्स हो गया 1. और यदि x लेस देन 2 है तो ये मॉड फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा एंड वी विल गेट आंसर -1. सो x यदि लेस देन 2 है ये नेगेटिव हो जाएगा, और यदि नेगेटिव हो गया तो आउटपुट -1 आएगा, और इसके लिए तो फिक्स है 0. इस तरह से कोई भी सिग्नम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सिग्नम यदि पॉजिटिव इनपुट ले रहा है आउटपुट 1 देगा, यदि नेगेटिव इनपुट ले रहा है आउटपुट -1 देगा, और यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा. नाउ डोमेन और रेंज हम लोग देख चुके हैं सिग्नम फंक्शन का. अब ग्राफ देख लेते हैं.
देखो यदि इनपुट 0 है आउटपुट 0 है मतलब ये 0 0 हो गया, और यदि इनपुट मोर देन 0 है, हम लोग सिग्नम x के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, मोर देन 0, तो आउटकम चला जाएगा 1 के तरफ। तो ये है मान लो 1, तो ये हमारा पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 बट नेगेटिव साइड के लिए, तो ये मान लो -1 है तो y इक्वल टू -1, फिर से ये पैरेलल चला जाएगा। ओनली थिंग इज दैट इसको हॉलो कर दो, ये हॉलो होगा क्योंकि ये पॉइंट है 0,1, मतलब इनपुट 0 आउटपुट 1, ये गलत है। इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, तो ये पॉइंट गलत है, ये हमारे ग्राफ में नहीं इंक्लूड होना चाहिए। सिमिलरली ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। इसको इंक्लूड करो, ये पैरेलल ड्रॉ करो और इस पॉइंट को एक्सक्लूड करो, ये पैरेलल ड्रॉ करो और इस पॉइंट को एक्सक्लूड करो। लास्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ लिखा हुआ है mod x बाई एक्स। याद रखो, देखो ये mod x बाई एक्स, तो इसका डोमेन लिखना है तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस, और डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर को 0 बनाओ मतलब 0, r माइनस 0। ये यदि 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड। सिग्नम में ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि ये अलग से डिफाइन किया हुआ था। तो याद रखेंगे सिग्नम को उस तरह से फॉलो करेंगे, और ये सिग्नम नहीं है। अब इसका रेंज चाहिए, तो देखो mod x बाई एक्स के कारण हमें मिला था 1, हमें मिला था -1, तो इसीलिए इसका जो रेंज होगा वो -1 एंड 1 होगा। सिग्नम में एक अलग से 0 भी आता था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका डोमेन जैसे ये है, इसका डोमेन फिर से डिनोमिनेटर देखो तो r -5 करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 5 पे 0 हो जाएगा। एंड रेंज, अब यदि रेंज देखेंगे तो रेंज में फिर से आप लिखो -1 एंड +1। तो याद रहे कभी भी f ऑफ x डिवाइडेड बाई mod f ऑफ x है, या mod f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x है, mod न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, रेंज आपका फिक्स्ड है -1 +1। डोमेन अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगी वो पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट सिग्नम फंक्शन। होपफुली आपको ये सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे और अब कोई आपको डाउट भी नहीं होगा। इन द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी सेकेंड क्लास ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसमें हम और कुछ रिमेनिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे।